Hello friends, you are welcome in my YouTube channel Speaking Destination. My name is Saurabh Sharma and today I am going to teach you past perfect tense और पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें दो एक्शन होते हैं, जो दोनों एक्शन जो होते हैं वो हमारे पास्ट में हुए होते हैं, जिनमें से एक एक्शन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया होता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो एक्शन पूरा हुआ है, पहले पूरा हुआ है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में पूरा हुआ है उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम आफ्टर का कॉन्सेप्ट लिखते आते हैं। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। उसके आने के बाद मैंने खाया था। चलिए आफ्टर का रूल भी राइट कर देते हैं ताकि सेंटेंस बनाने में आसानी हो। तो आफ्टर के रूल के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में कंजक्शन ऐड करेंगे आफ्टर, और फिर हम दूसरा सेंटेंस जो है हैड थर्ड फॉर्म में यूज़ कर देंगे। तो जब भी सेंटेंस में आफ्टर दिया होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। लेट मी इरेज इट। ओके। तो जब भी हम आफ्टर वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि आफ्टर के बाद हमेशा हमको हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है और आफ्टर के पहले आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें दो एक्शन कहाँ हो रहे हैं। एक तो पहला एक्शन हो रहा है आने का और दूसरा एक्शन हो रहा है खाने का। तो यहाँ पर देखते हैं जो एक्शन आपका पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। उसके आने के बाद, इसका मतलब आना पहले हुआ और खाना बाद में हुआ। तो ये एक्शन पहले हुआ तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सेंटेंस की तरफ फेस करना है और जो सेंटेंस हमारा राइट हैंड साइड में है उस सेंटेंस को हमें पहले बनाना है। तो मैंने खाया था, और बनाने का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो मैंने खाया था तो हो जाएगा आई, और खाने की सेकंड फॉर्म ईट का सेकंड फॉर्म ईट। तो आपका सेंटेंस जो है पूरा हो गया, सब्जेक्ट एंड वर्ब, आई ईट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कंजक्शन प्लेस करना है, मतलब आफ्टर यूज़ करना है, और आफ्टर कंजक्शन प्लेस करने के बाद आपको दूसरे सेंटेंस में आ जाना है उसके आने के बाद। तो उसके ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आना ये हमारी वर्ब हो गई। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमें ये वाला रूल फॉलो करना होगा। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका उसके है, मतलब ही आपने यूज़ कर दिया। उसके बाद आपको हैड यहाँ पर प्लेस करना है तो आपने यहाँ पर हैड ऐड कर दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब है आपका आना, कम, केम, कम। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कम। तो देखिए गाइस आपका सेंटेंस जो है बनकर रेडी हो गया है। आई एट आफ्टर ही हैड कम, उसके आने के बाद मैंने खाया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो लेट मी रेज इट फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू टीच यू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ बिफोर। तो चलिए सब बिफोर के सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग बिफोर के सेंटेंसेस। तो बिफोर वाले में हमने यहाँ पर बिफोर राइट किया। बिफोर मीन्स होता है से पहले। तो बिफोर के सेंटेंस का रूल राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें राइट करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें राइट करना है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, और फिर हमें बिफोर यूज़ करना है एज अ कंजक्शन टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। जब भी हम बिफोर वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और उसके पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और बिफोर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कंजक्शन है बिफोर। बिफोर के पहले देखें तो यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है आने का और दूसरा एक्शन हो रहा है भागने का। तो जो एक्शन हमारा पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, अगर हम इस तरह से खड़े हो जाएं तो दूसरा सेंटेंस हमारा चोर भाग गए थे, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चोर भाग गए थे तो हो गया द थीफ चोर की इंग्लिश हो गई द थीव्स। उसके बाद हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हैड भागना की इंग्लिश होती है रन अवे, और थर्ड फॉर्म हुई रन अवे। सो द थीव्स हैड रन अवे। तो पहला सेंटेंस हमारा ये वाला पूरा हो गया, चोर भाग गए थे। अब दूसरा सेंटेंस है पुलिस के आने से पहले। तो यहाँ पुलिस हो गया आपका सब्जेक्ट, आना हो गया वर्ब। तो इसको हमको बनाना है बिफोर लगाकर, बिफोर यूज़ किया हमने यहाँ पर, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं पुलिस सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर पुलिस को ऐड कर दिया, पुलिस एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना की सेकेंड फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम। तो आपका सेंटेंस देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिफोर का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, जिसमें द थीव्स हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम। नाउ गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अब। तो गाइस व्हेन मीन्स होता है जब। तो जब भी हम जब के सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले रूल राइट करते हैं। व्हेन के लिए हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हमें एज अ कंजक्शन व्हेन का यूज़ करना है, सब्जेक्ट ऐड करना है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर को कंपेयर करें व्हेन से, तो इसमें सिमिलर रूल यूज़ हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब वह यहाँ आया तब मैं चला गया था। तो जब वह यहाँ आया तो मैं चला गया था, इसमें भी दो एक्शन हो रहे हैं, आना और जाना। ठीक है, तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइट हैंड वाला सेंटेंस पहले प्लेस करना है, और उसमें पहला वाला रूल यूज़ करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं चला गया था, मैं सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें हैड यूज़ करना है, और जाना का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। आई हैड गॉन, मैं चला गया था, आपका सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड गॉन। उसके बाद हमें कंजक्शन यूज़ करना है व्हेन, और अब हमें दूसरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है वह यहाँ आया था, तो इसको हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बनाना है। तो वह की इंग्लिश हो गई ही, और केम कम का सेकेंड फॉर्म केम हो गया, आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, यूज़ कर दिया। उसके बाद हेयर यूज़ कर दिया। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीटेड। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। I hope you have understood past perfect tense complex sentences very well. So guys, do not forget to like, subscribe and hit the bell icons.